अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। तो फिर फाइनली बिटकॉइन इज बैक अबव 47 के और एथेरियम इज बैक अबव 2500। तो पहली चीज तो ये करनी है मेरे भाइयों कि मार्केट को शॉर्ट करने की हरगिज भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको कंसिस्टेंटली प्रीवियस ये पूरे वीक से गाइड करता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट जो मोमेंटम जनरेट कर रही है, इंस्टीट्यूशनल फोमो जिस तरीके से हो रहा है, मार्केट में इन्वेस्टर्स जिस तरीके से और चालाकी से प्ले आउट कर रहे हैं, ये वो पूरा सिनेरियो जो ऑल द वे डाउन $16,000 पे भी मार्केट को इतना मोमेंटम नहीं मिला था, इतने फंडामेंटल्स बुलिश नहीं हुए थे जितनी अब आकर आपकी मार्केट हो रही है। तो अगर आप इतने बुलिश फंडामेंटल्स पे, बुलिश सेंटिमेंट्स पे, बुलिश टेक्निकल्स पे शॉर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इस मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए इतने हार्श वर्ड्स में चीज समझा रहा हूं कि देखो अभी टाइम है ही नहीं शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का। जितने भी लोगों ने 45 से शॉर्ट ली वो स्टॉक हुए, 44 से शॉर्ट ली वो स्टॉक हुए, 47 से भी जिन्होंने शॉर्ट ली है, ये क्या पता थोड़ा बहुत रेवेन्यू बना जाए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट इनकी भी लिक्विडिटी उठा लेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी आप शॉर्ट पोजीशन अब ओपन करोगे वो मार्केट की हायर लिक्विडिटी में ही पार्टिसिपेट करेगी। तो इन सारी चीजों को इस टाइम पे अवॉइड करिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ साथ हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जितनी भी पास्ट वीक के अंदर एंट्रीज ली थी, जब मैं आप लोगों को कहता था कि भाई यही वो टाइम चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट करने का, आप प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करो, रियल टाइम मार्केट का आना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रैली इस टाइम पे हमने प्रॉपर्ली एक्वायर की। और जितनी भी हमने ये 5-6 ट्रेड्स पास्ट वीक के अंदर जो हमने ली थी और इस वीक थ्रू आउट में जो हमने ली थी, वो सारे टीपीस हमारे इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुके हैं, और टीपी से ज्यादा ही हमें रेवेन्यू मार्केट इस टाइम पे जनरेट करके दे चुकी है। और इसी के साथ साथ मैंने फर्दर सेटअप भी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी है। तो ये फायदा होता है कि जब आपने एक प्रॉपर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ हो जो आपको सेफ वे में एज पर कोर टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको लेकर चले। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों देखो, पहली चीज तो ये कि सैंड के अंदर स्पेस है, मैटिक हो गया, ये ओवरबॉट हो चुके हैं, इनकी इंक्लूडिंग इथेरियम भी, ये भी रेंज हाई तक जा चुके हैं। जो हम एम कर रहे थे ये उससे भी ऊपर जा चुके हैं, ये ओवर ट्रेडेड रेंज में एंटर हो चुके हैं। जिन कॉइन्स में स्पेस अवेलेबल है वो सैंड है, जिसकी ट्रेड हमने ग्रुप के अंदर ओपन भी कर दी है। डॉट है, डॉट की ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली हमारी एग्जीक्यूट हुई, टाइमली एग्जीक्यूट हुई, और टाइमली हमारी इस टाइम पे वो भी प्रॉफिट्स में चल रही है। डॉट के अंदर भी अभी स्पेस अवेलेबल है। एआरबी मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी गाइड किया था कि भाई उसके अंदर स्पेस है, उसको बाय कर लो। एआरबी भी 4% ये सुबह की वीडियो के बाद पंप हुआ है। एआरबी में अभी भी स्पेस अवेलेबल है, एच बार के अंदर भी स्पेस अवेलेबल है। तो अगर आपने मैटिक या एफटीएम या बीटीसी जो सेटअप्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे उनकी प्रॉफिट स्कोरिंग कर लिया आपने और कंप्लीटली स्टेबल में चले गए हो, तो फिर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप डॉट, सैंड या एआरबी, इन 2-3 प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जो है ना वो दोबारा स्टेप इन कर सकते हैं विद वेरी मिनिमम कैपिटल, जिसको आपने फिर अल्टीमेटली स्केल अप करना है। हमेशा ट्रेड क्राइटेरिया यही होता है मेरे भाइयों, पहले एक माइनर ट्रेड ओपन की जाती है, फिर विद एवरी मूव या एवरी कंफर्मेशन आप उसी ट्रेड को स्केल अप करते हो, और यही वो वाइड स्ट्रेटजी है जो मार्केट के अंदर मैक्सिमम गेन्स आपको प्रोड्यूस करके देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स ने बहुत अच्छा रेवेन्यू ये इस मंथ के अंदर भी जनरेट किया है, और इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर भी बहुत अच्छा रेवेन्यू ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, $30 ईयरली चार्जेस हैं, एक दफा फीस पे करो, फिर पूरे साल की हमारी जो है ना वो सारी सर्विसेज को एंजॉय करिएगा। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।